जय हिंद। देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 29वां पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए और ये 7 नंबर का होता है। देखिए नारी शिक्षा, उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, उसके बाद में स्वदेश प्रेम, ये 4 पूछे जाते हैं निबंध। इन चारों में से एक पर आपको निबंध लिखना होता है। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि निबंध आपको कैसे लिखना है और इस बच्चे ने कैसे निबंध लिखा है कि इसको पूरे के पूरे 7 नंबर मिले। तो वीडियो को पूरा देखना कि कितना बड़ा आपको लिखना है निबंध की, जिससे आपको भी बहुत ही अच्छे मार्क मिले। और जो ये स्वदेश प्रेम पर निबंध है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरीके से बताऊंगा कितना बड़ा लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है। चाहे आप लोग किसी भी क्लास में हो, चाहे 9th में हो, 10th 11th या 12th किसी भी क्लास में हो, सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब जैसे प्रश्न नंबर क्या 29वां पूछा गया था, तो ऐसे आपको डाल देना है, प्रश्न नहीं उतारना है, कुछ भी नहीं करना, प्रश्नोत्तर संख्या 29 डाल दे। आपके जो क्लास में जो मतलब पेपर में कुछ भी आ सकता है, प्रश्न नंबर 22, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 29 डाल देना है। उसके बाद में अब 4 थे, ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से 4 थे। अब इन चारों में से जो भी आपको करना है, जैसे इस यहाँ पर आज के वीडियो में स्वदेश प्रेम पर बता रहा हूँ, तो कोई भी हो सकता है। तो ऐसे जो भी करोगे, डी वाला कर रहे हैं तो स्वदेश प्रेम ऐसे डाल देना है काले पेन से। उसके बाद में अब ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करना है, रूपरेखा डालना है। अब रूपरेखा में क्या लिखा जाता है, देखिए रूपरेखा में वो चीज़ लिखी जाती है जिस बारे में आप लोग निबंध लिखोगे, मतलब ये हेडिंग होते हैं, रूपरेखा में डालनी होते हैं। और जो हेडिंग सही हो गई, अच्छी तरीके से डाल लोगे तो हेडिंग ही एग्जामिनर देखते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर, और कम से कम जैसे 7 नंबर का हो तो कम से कम आपको 4 या 5 लिखना है हेडिंग। और जैसे जो 9 नंबर या 12 नंबर का हो तो कम से कम 6 आपको हेडिंग लिखना है, ठीक है। भले ही वो छोटी छोटी हो, लेकिन कम से कम 12 नंबर का हो तो कम से कम 6 यहाँ पर हेडिंग होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो पहले यहाँ पर प्रस्तावना, फिर देश प्रेम का अर्थ, उसके बाद में यहाँ पर देश के प्रति कर्तव्य, उसके बाद में भारतीयों का देश प्रेम, और आखिरी में उपसंहार। अब पहले यहाँ पर हेडिंग काले पेन से ऐसे कर देना है जो भी लिखोगे। और प्रस्तावना में, अब प्रस्तावना क्या होता है, वीडियो पूरा देखना, बताऊंगा प्रस्तावना क्या होता है और आखिरी में जो उपसंहार लिखा जाता है वो क्या होता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, इसको देख लेते हैं, उसके बाद में बताऊंगा प्रस्तावना क्या होता है और यहाँ पर मध्य भाग कौन सा होता है, उपसंहार कौन सा होता है। तो प्रस्तावना, अब जो प्रस्तावना में आपको कैसे लिखना है, देखिए ईश्वर, ये स्वदेश प्रेम पर है तो ईश्वर द्वारा बनाई गई सर्वाधिक यहाँ पर रचना है। उसके बाद में जननी, जो यहाँ पर क्या है, ईश्वर द्वारा बनाई गई सर्वाधिक रचना है जननी। उसके बाद में जो निस्वार्थ की यहाँ पर प्रतीक है, प्रेम का ही क्या है, पर्याय स्नेह की मधुर बयार है। उसके बाद में सुरक्षा का अटूट कवच है, संस्कारों के यहाँ पर पौधों को ममता के जल से सींचने वाली चतुर उद्यान रक्षिका है, इसलिए जननी और जन्मभूमि की महिमा को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया। ऐसे आपको प्रस्तावना में लिखना है स्वदेश प्रेम पर जो निबंध आ जाए, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, इसी प्रकार से आपको लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, ये बहुत ज़्यादा इतना ही काफ़ी है। उसके बाद में आती है यहाँ पर सेकेंड हेडिंग। अब जो मैंने यहाँ पर लिखा, ये इस बच्चे ने लिखा है कि देश प्रेम का अर्थ में, ऐसे आपको यहाँ पर दूसरी हेडिंग डाल देना है, देश प्रेम का अर्थ काले पेन से। अब इसमें कैसे लिखना है, देखिए देश प्रेम का तात्पर्य है कि देश में रहने वाले, यहाँ पर देखिए जड़ चेतन सभी में प्रेम, देश की सभी झोपड़ियों महलों तथा संस्थाओं से प्रेम, देश के रहन सहन रीति रिवाज वेशभूषा से प्रेम। उसके बाद में देश में सभी धर्मों मतों भूमि पर्वतों नदी वन तृणलता सभी से प्रेम और अपनत्व रखना, उन सब के प्रति गर्व की अनुभूति करना, सच्चा देश प्रेमी के लिए देश का कण पावन और पूज्य होता है। तो ये देश के यहाँ पर देश प्रेम का अर्थ में लिखना है। इसका मतलब होता है, देखिए देश प्रेम का अर्थ मतलब होता है कि देश में रहने वाले जितने भी हम हैं या कोई भी हो सकता है, जड़ चेतन सभी में प्रेम। जड़ चेतन का मतलब यहाँ पर नीचे से लगाकर ऊपर तक, उसके बाद में यहाँ पर देश की सभी झोपड़ियों, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, तथा कोई भी संस्था हो सकती हैं उनसे प्रेम। उसके बाद में देश में रहन सहन, उसके बाद में देश के जितने भी रीति रिवाज हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी हो सकता है, वेशभूषा चाहे जितने, चाहे जिसका भी किसी भी प्रकार का वेशभूषा हो, चाहे राजस्थानी, चाहे यहाँ पर महाराष्ट्री, गुजराती, किसी भी हो सकता है, तेलुगु, तो से प्रेम। उसके बाद में अपनत्व रखना, सभी में भाईचारा की बात करना। उसके बाद में उन सब के प्रति गर्व करना, अनुभूति करना, सच्चा देश प्रेमी के लिए देश का कण पावन और पूज्य होता है। तो ऐसे आपको देश के
अर्थ, देश प्रेम का अर्थ में लिखना है। तो बहुत सिंपल सा है, याद भी हो गया होगा। उसके बाद में इतना हो गया, ये 2 हेडिंग हो गई। उसके बाद में यहाँ पर देखिए थर्ड हेडिंग कौन सी डालना है आपको, देश के प्रति कर्तव्य। अब इसमें कैसे लिखना है, देखिए जिस देश में रहने यहाँ पर हमने जन्म लिया है, जिसका अन्न खाकर और अमृत समान जल पीकर सुखद वायु का सेवन कर हम बलवान हुए हैं, उस देश के प्रति हमारे अनंत कर्तव्य हैं। हमें अपने प्रिय देश के लिए कर्तव्य पालन और त्याग की भावना से श्रद्धा, सेवक एवं प्रेम रखना चाहिए। अपने देश के ऋण से यहाँ पर कभी भी ऋणी नहीं हो सकते। तो बहुत सिंपल सा है इसका मतलब। देखिए यहाँ पर देश के प्रति कर्तव्य का मतलब है, जिस देश में हमने जन्म लिया उसका अन्न खाया, उसके बाद में अमृत समान जो जल पिया, उसके बाद में सुखद वायु ली जो ऑक्सीजन होती है, उसके बाद में यहाँ पर सेवन कर पहलवान या बलवान हुए, उस देश के प्रति हमारे अनंत कर्तव्य हैं। हमें अपने प्रिय देश के लिए कर्तव्य पालन और त्याग की भावना रखना चाहिए। जब भी हमारे देश को ज़रूरत पड़े तब क्या है, हमें उस पर निछावर होना चाहिए, देश सेवा एवं प्रेम रखना चाहिए। उसके बाद में अपने देश के ऋण से कभी भी यहाँ पर उऋण नहीं हो सकते हैं, ऐसे आपको देश के प्रति कर्तव्य में लिखना है। तो बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए फोर्थ हेडिंग कौन सी है, भारतीयों का देश प्रेम। अब इसमें लिखना है कि भारतीयों का देश प्रेम कैसे, क्योंकि स्वदेश प्रेम का मतलब होता है कि अपना देश जो जो अपना देश है। तो यहाँ पर इसमें कैसे लिखना है, देखिए भारतीयों का देश प्रेम में भारत माँ के ऐसे असंख्य नर रत्नों को क्या है जन्म दिया है, जिन्होंने असीम त्याग भाव से प्रेरित होकर हंसते हंसते मातृभूमि पर प्राण अर्पित कर दिए हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, यहाँ पर अशफाक उल्लाह आदि ने न जाने कितने वीरों ने हंसते हंसते यहाँ पर फांसी के फंदे को चूम लिया। तो यहाँ पर देखिए बहुत ये जो देश का यहाँ पर भारतीयों का देश प्रेम बहुत बड़ा लिख सकते हो, इसमें सभी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए चाहे यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई हो या यहाँ पर महाराणा प्रताप हो, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पर क्या वीर जो थे या फिर कोई राजा थे, ये सभी ने क्या बहुत ज़्यादा यहाँ पर देश प्रेम किया। तो इसी प्रकार से ये जो भारतीयों का देश प्रेम है बहुत बड़ी अच्छी तरीके से इसमें 2-3 या 4 पेज भी लिख सकते हो, उतना ही कम होता है, लेकिन आपको शॉर्ट में लिखना है। तो बहुत सिंपल सा में यहाँ पर इस बच्चे ने लिखा है कि भारत माँ के ऐसे असंख्य नर रत्नों को क्या है जन्म दिया है, जिन्होंने असीम त्याग भाव से प्रेरित होकर हंसते हंसते यहाँ पर हंसते हंसते मातृभूमि पर प्राण अर्पित कर दिए हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, उसके बाद में सुखदेव, अशफाक उल्लाह आदि न जाने कितने वीरों ने हंसते हंसते यहाँ पर फांसी के फंदे को चूम लिया। इस प्रकार से आपको यहाँ पर भारतीयों का देश प्रेम में लिखना है। उसके बाद में आता है उपसंहार। अब देखिए उपसंहार क्या होता है, अब समझ लेते हैं कि जो यहाँ पर प्रस्तावना, मध्यभाग, उसके बाद में उपसंहार क्या होता है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो को अच्छे से वॉच करना। कोई भी निबंध हो यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, यही 3 चीज़ें समझ लिए तो कोई भी निबंध हो बड़ी आसानी से लिख पाओगे। तो पहले आता है प्रस्तावना। क्या आता है, प्रस्तावना। उसके बाद में आता है यहाँ पर मध्यभाग। उसके बाद में क्या आता है यहाँ पर, आखिरी में आता है उपसंहार। यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है निबंध में, यही 3 चीज़ें समझना होता है। तो देखिए प्रस्तावना क्या होता है, प्रस्तावना में परिचय देना होता है, चाहे स्वदेश प्रेम या पर्यावरण प्रदूषण कोई भी निबंध हो, उसमें आपको उस बारे में आपको बताना होता है, उसकी आपको परिचय देना होता है प्रस्तावना में, इंट्रोडक्शन देना होता है प्रस्तावना में। अब मध्य भाग में क्या है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर पूछा गया तो उसमें कारण, निवारण और उससे क्या क्या लाभ या हानि हो सकती है पर्यावरण प्रदूषण से, तो वो आपको मध्य भाग में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये स्वदेश प्रेम में था, तो इसमें मध्य भाग में जैसे देश के प्रति यहाँ पर कर्तव्य और भारतीयों का देश प्रेम, ये सभी मध्य भाग में आ जाते हैं। उसके बाद में आता है उपसंहार। ये जो निबंध का होता है ये आखिरी होता है, इसमें आपको अपने मत देने होते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या इससे लाभ हो सकते हैं, ये आपको इसमें बताना होता है इस उपसंहार में। तो यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ भी जैसे कोई भी निबंध आ जाए तो ये 3 चीज़ें लिख देना, प्रस्तावना, फिर जो जिस विषय में हो कारण, निवारण या कुछ भी हो सकता है उसमें मध्य भाग में लिख देना, आखिरी में उपसंहार। तो आपका निबंध बहुत ही अच्छा माना जाएगा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और रूपरेखा जरूरी ऊपर डाल देना। अब चलते हैं आप उपसंहार में कैसे लिखना है। तो देखिए खेद का विषय यह है कि आज हमारे नागरिकों में देश प्रेम की भावना अत्यंत दुर्लभ होती जा रही है। हमें अपने राष्ट्र की दशा व छवि अनिवार्य रूप से यहाँ पर सुधारनी होगी। हमें स्वदेश
की भावना, स्वदेश प्रेम की भावना के साथ साथ समस्त मानवता के कारण यहाँ पर कल्याण को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने मत दे सकते हो, इसको और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन इतना ही बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। तो ऐसे ही लिखना है। जैसे जो 7 नंबर का निबंध पूछा जाए तो कम से कम आपको 1.5 पेज में लिखना है, और जो 12 नंबर का पूछा जाए तो कम से कम आपको 2 पेज में लिखना है। ठीक है, तभी पूरे के पूरे मार्क मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है। और इस बच्चे ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, तो आप भी इसी प्रकार से लिखोगे तो आपको भी फुल मार्क मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इससे पहले मैंने आप लोगों को पर्यावरण प्रदूषण विज्ञान वरदान या अभिशाप और यहाँ पर भ्रष्टाचार के कारण निवारण सभी पर वीडियो बना दिए हैं, तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।